किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में पैदावार बढ़ाने के 5 सबसे आसान तरीके। अगर आपने भी गेहूं की फसल लगाई हुई है, चाहे उसमें गबोड़ अवस्था आ गई हो, चाहे उसमें बालियां निकल आई हो, आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो निश्चित ही गेहूं में आप पैदावार आसानी से बढ़ा पाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर अभी तक नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हम 5 बातें आपको बताने वाले हैं, इन पांचों बातों को आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो 5 बातों में सबसे नंबर पहले पे हमने रखा है सावधानियाँ। किसान भाइयों, अगर आप सावधानियाँ नहीं बरतते हैं तो ये जो बातें हम आगे आपको बताने वाले हैं, जो तरीके बताने वाले हैं, वो सही रूप से काम नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सावधानियाँ अगर हम जानें क्या क्या बरतनी चाहिए, तो सावधानियों में भी हमने 2-3 चीज़ें रखी हैं। नंबर 1 पे सावधानियाँ है, तो सावधानी में सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है नमी बना के रखना है। वैसे तो इस साल ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, अभी हमारी फसल में काफ़ी नमी बनी हुई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे खेत हैं, ऐसी बहुत सारी जगह है, हो सकता है वहाँ पे बारिश ना हुई हो। तो बारिश की कमी की वजह से या फिर बहुत कम पानी की उपलब्धता की वजह से इस समय अगर आप नमी से चूक जाते हैं तो भले ही आप कोई भी खाद दवाएँ डाल दें, वो असर नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आपकी गेहूँ की फसल गबोड़ अवस्था में चली जाती है, तो गबोड़ अवस्था से लेके यानी बालियाँ निकलने से लेके और बालियों में दाने का भराव जब तक नहीं हो जाता है, इन अवस्था तक पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा ये नहीं है कि पानी भर के रखिए, लेकिन खेत में नमी होनी चाहिए। नंबर 2 पे आपको क्या सावधानी बरतनी है, ज़्यादा पानी अगर आपके खेत में भरा हो तो पानी की निकासी आपको कर देनी है। चाहे आप नाली बना के कर दीजिए, चाहे आप पंपिंग सेट लगा के कर दीजिए, या फिर आप अपने खेत के किसी एक किनारे पे या फिर बीच में गड्ढा खोद दीजिए, जिससे सारा पानी जो है वो उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए। तो ये भी अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले तो नमी बना के रखनी है। अगर खेत में ज़्यादा पानी है तो पानी की निकासी की भी आवश्यकता पड़ जाएगी। नंबर तीसरा आपको सावधानी क्या बरतना है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन एक साथ आपको नहीं डालना है। इस विषय पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या हम NPK, बोरोन, फंगिसाइड और बहुत सारी दवाएं एक साथ में डाल सकते हैं। तो बेशक अगर आप डाल भी सकते हैं तो हो सकता है वो कोई रिएक्शन ना करे उस समय, लेकिन इनका जो असर है वो कम हो जाता है। अगर बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ में डालेंगे तो इनमें जो रिएक्शन है भले ही ना हो, लेकिन असर में कमी आ जाती है, सही से काम नहीं होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि बहुत कम कॉम्बिनेशन एक साथ डालिए। भले ही थोड़ा सा पैसा आपका डलवाने में ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन वो दवाएं जो है वो अच्छे से काम कर पाएंगी। तो आपको बहुत सारा कॉम्बिनेशन NPK हो गया, बोरोन हो गया, फफूंदनाशी हो गया, कीटनाशी हो गया, ये सब अगर आप एक साथ डाल देंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। जिंक हो गया, तो इन सबको एक साथ में नहीं डालना है, अलग अलग डालने से बेहतर आपको जो इसका परिणाम है वो मिल जाता है। नंबर 2 पे आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या करना है अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आपकी फसल अभी गबोड़ अवस्था में है, यानी बालियाँ तने के अंदर आ गई हैं, बालियाँ अभी नहीं निकली है, तो इस अवस्था में आपको क्या करना है सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो इस अवस्था में आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ आपको NPK डालना है, NPK 05234, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटास होता है। ये काम ये करेगा कि जो जड़ें होती हैं उनको मतलब आपकी मिट्टी में सही से पकड़ के रखेंगी जड़ें, जिससे आपकी फसल गिरेगी भी नहीं। साथ ही साथ तने भी मजबूत होते हैं इनके डालने से, बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियों में दानों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जाती है। तो बालियाँ निकलने से पहले आपको NPK 05234 का इस्तेमाल कर देना है। इसके साथ में आप बोरोन भी मिला के दे सकते हैं, बोरोन से पोलिनेशन अच्छा होता है। इसके साथ ही दाने का भराव काफ़ी अच्छे से होता है, कोई भी दाना आपका मतलब सिकुड़ा नहीं रहेगा, कमज़ोर नहीं रहेगा। नमी होनी चाहिए, नमी की वजह से भी ये समस्या आ जाती है। तो बोरोन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए बालियाँ निकलने से पहले। नंबर 3 पे जो हमने रखा है बात, नंबर 3 पे हमने रखा है अगर आपकी फसल अभी गबोड़ अवस्था में है और इस समय अगर आपकी फसल में पीलापन है तो आपको क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल में अभी बालियां नहीं निकली हैं और आपको नज़र आ रहा है कि पत्तियों में पीलापन हो गया है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कहीं ये पीला रतुआ तो नहीं है, पीला रतुआ का प्रकोप तो नहीं हो गया है। अगर इस अवस्था में पीला रतुआ का प्रकोप हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं होता है, पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो समय रहते अगर आप जान लेंगे कि पीला रतुआ का प्रकोप हुआ है तो उससे संबंध में दवाई भी आप डाल पाएंगे। इसके ऊपर हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है नीचे लिंक से चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो हमारे चैनल पर भी जाइए, वहाँ पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। सबसे अच्छा तरीका होता है पीला रतुआ को चेक करने का, जब आप पत्तियों को हाथ से छुएंगे तो हाथ में एक पदार्थ सा आपके लग जाएगा, जैसे पीला पीला आपको नज़र
नज़र आएगा तो समझ लीजिए पीला रतुआ है। और अगर पत्तियों से कोई भी पीला या फिर कोई भी अन्य पदार्थ नहीं छूटता है तो समझ लीजिए कि ये पीला रतुआ नहीं है, हो सकता है नाइट्रोजन की कमी नज़र आ गई हो। तो अगर नाइट्रोजन की कमी अगर इस अवस्था में आ जाती है बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में, तो आपको क्या करना है हम ये जान लेते हैं। तो अगर आपकी फसल में अभी गबोड़ अवस्था है, नाइट्रोजन की कमी नज़र आ रही है, तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको इसके साथ में दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करना है। दानेदार जो यूरिया आती है इसका आपको ज़मीन में इस्तेमाल नहीं करना है, मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है, इसका आपको स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। अगर हम मात्रा को बताते चलें तो जो आपको यूरिया की मात्रा रखनी है वो रखनी है 1.5 kg, यानी 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको रखनी है दानेदार यूरिया की। और इसके साथ में आपको जो NPK आता है 0.34 इसका इस्तेमाल कर देना है। साथ में बोरोन भी आप डाल सकते हैं। जो NPK की मात्रा आपको रखनी है वो रखनी है 1.5 किलोग्राम, यानी 1.5 kg NPK भी रखना है। और जो बोरोन रखना है लगभग 100 ग्राम के आसपास, इसकी भी मात्रा आपको यूज़ करनी है। ये तो हो गया पहला तरीका। अगर आप दानेदार यूरिया नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो यूरिया अगर हम इसकी मात्रा के बारे में जानें तो 3 से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपकी फसल में पीलापन है तभी आपको डालना है। और नैनो यूरिया के साथ भी आप NPK 0.34 डाल सकते हैं, साथ में बोरोन भी डाल सकते हैं। तो अगर आपके गेहूँ में पीलापन है तभी आपको यहाँ पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, चाहे आप दानेदार यूरिया डालें या फिर नैनो यूरिया डालें। अगर पीलापन नहीं है तो केवल आपको 0.34 डालना है, इसके साथ में बोरोन डाल देना है। अब हम जानते हैं नंबर 4 बात। नंबर 4 पे आपको क्या करना है। अगर आपके गेहूं में अभी बालियां निकल आई हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको NPK डालना है। NPK 0050 इसकी जो मात्रा आपको रखनी है वो भी रखनी है 1.5 किलोग्राम, यानी 1.5 kg प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। और अगर हम पानी की मात्रा के बारे में जानें तो पानी की मात्रा भी आपको 150 से 160 लीटर रखना है प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। नंबर 5 पे अगर हम जानें तो अगर आप में बालियाँ भी निकल आई हैं, यानी गेहूँ में बालियाँ भी निकल आई हैं और बालियाँ निकलने के बाद भी अगर फसल में पीलापन है तो क्या करना है। ये काफ़ी गंभीर समस्या है। अगर इस समय पीलापन रहता है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। फ्लैग लीफ तो आप जानते हैं होंगे, झंडा पत्ती, यही मेन लीफ होती है जो भोजन बना पाती है। अगर इसमें भी पीलापन नज़र आ जाएगा, मतलब पीलापन हो जाएगा, तो ये भोजन सही से नहीं बना पाएगी, जिससे दाने का भराव सही से नहीं हो पाएगा। तो अगर फसल में बालियाँ निकलने के बाद आपके गेहूँ में पीलापन नज़र आ रहा है तो आपको डालना है NPK जो आता है NPK 13045, जिसमें 13% नाइट्रोजन पाया जाता है और इसमें 45% पोटास पाया जाता है, जो दाने के भराव में हेल्प करेगा, पौधे को गिरने नहीं देगा। नाइट्रोजन आपके फसल में पीलापन को भी दूर कर देगा। अब ये सब तो बातें हो गई। अगर हम इसकी मात्रा जाने तो NPK अगर आप कभी भी डाल रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं डालना है। पानी 150 से 160 लीटर रखना है। बोरोन अब हम जान लेते हैं क्या हमें बालियाँ निकलने के बाद बोरोन का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। किसान भाई यहाँ पे एक बात आपको ये समझना है, बोरोन पोलिनेशन में हेल्प करता है। तो अगर फूल वाली अवस्था ना आई हो तो आप बोरोन डाल सकते हैं बालियाँ निकलने के बाद ही भी। अगर फूल आ गए हों तो उसके बाद में डालने से कोई भी ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।